बड़े आए मुझ पर हुक्म चलाने वाले। आप हैं कौन? इतनी जल्दी भूल गई हो? मैं तुम्हारा खाविंद हूं। मैं नहीं जानती खाविंद क्या होता है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। मैं बाहर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। प्रोग्राम में वही आपका अपना दिल पसंद आरजे आजम शाह टेल्स यू। गाइस, हमेशा की तरह एक बहुत ही हसीन सी कहानी, खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी, प्यारे से अफसाने के साथ मैं फिर हाजिर हूं। इस बार जो हमने अफसाना चुना है वो है सादत हसन मंटो का। सादत हसन मंटो एक ऐसे राइटर जो तब भी मकबूल थे और आज भी मकबूल हैं। मंटो के लिखने का अंदाज बहुत निराला है। उस जमाने में जब वो लिखते थे तब हो सकता है बहुत से लोग उन्हें नापसंद करते हों, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर लोग जब उनकी कहानियां सुनते पढ़ते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। उनकी कहानियों का, उनके शॉर्ट स्टोरी का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि जैसे आज के ज़माने में बिल्कुल फिट बैठता नजर आता है, और शायद आने वाले वक्तों में भी यही तासुर उनकी कहानियों को मिले, क्योंकि मंटो ने वक्त से बहुत आगे का तर्ज अमल इख्तियार करते हुए अपनी कहानियां पेश की हैं। एक ऐसा ही खूबसूरत अफसाना है जिसे हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ही किसी कहानी है। और इस अफसाने को जिसको मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है तस्वीर, इसका आगाज और इसका अंजाम इतना हसीन है, मतलब ये लगता ही नहीं कि हम एक अफसाना सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वाक़या है जो हमारे सामने रूनुमा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, और इसकी खासियत ये है कि ये बातें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने रूनुमा हो रही हैं। आइए इस खूबसूरत अफसाने को सुनते हैं और महसूस करते हैं और देखते हैं कि मंटो किस तरह अपनी बातों को कह जाते हैं। बच्चे कहाँ हैं? मर गए हैं सब के सब? हाँ, सब के सब। आपको उनके मुतालिक पूछने का कैसे ख्याल आ गया? भाई, मैं उनका बाप हूं। आप ऐसा बाप खुदा करे कभी पैदा ही ना हो। भाई, तुम आज इतना खफा क्यों हो? मेरी समझ में नहीं आता। घड़ी में रत्ती, घड़ी में बादशाह हो जाती हो। दफ्तर से थक कर आया हूं और तुमने ये चख शुरू कर दी। बेहतर था कि वहीं दफ्तर ही में पंखे के नीचे आराम करता। पंखा यहाँ भी है। आप आराम तलब हैं, यहीं आराम फरमा सकते हैं। तुम्हारा तंज कभी ना जाएगा। मेरा ख्याल है ये चीज़ तुम्हें जहेज में मिली थी। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप मुझसे इस किस्म की खुराफात न बका कीजिए। आपके दीदों का तो पानी ही ढल गया है। यहाँ तो सब कुछ ढल गया है। तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई? मैं तो अब ऐसा महसूस करता हूँ जैसे 100 बरस का बुढ़ा हूँ। ये आपके अमाल का नतीजा है। मैंने तो खुद को कभी उम्र रसीदा महसूस नहीं किया। मेरे अमाल इतने सिया तो नहीं, और फिर मैं तुम्हारा शौहर होते हुए क्या इतना भी नहीं महसूस कर सकता कि तुम्हारा शबाब अब रूब तनज़्ज़ुल है। देखिए, मुझसे ऐसी ज़ुबान में गुफ्तगू न कीजिए जिसको मैं समझ ना सकूं। ये तरूब तनज़्ज़ुल क्या हुआ? छोड़ो इसे। आओ मोहब्बत प्यार की बातें करें। आपने अभी अभी तो कहा था कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे 100 बरस के बुढ़े हैं। भाई, दिल तो जवान है। आपके दिल को मैं क्या कहूँ? आप इसे दिल कहते हैं। मुझसे कोई पूछिए तो मैं यही कहूँगी कि पत्थर का एक टुकड़ा है जो इस शख्स ने अपने पहलू में दबा रखा है, और दावा यह करता है कि इसमें मोहब्बत भरी है। आप मोहब्बत करना क्या जाने। मोहब्बत तो सिर्फ औरत ही कर सकती है। आज तक कितनी औरतों ने मर्दों से मोहब्बत की है? ज़रा तारीख़ का मुताला करो। हमेशा मर्दों ही ने औरतों से मोहब्बत की और उसे निभाया। औरतें तो हमेशा बेवफा रही हैं। झूठ, इसका अव्वल झूठ, इसका आखिर झूठ
बेवफाई तो हमेशा मर्दों ने की है, और वो जो इंग्लिस्तान के बादशाह ने एक मामूली औरत के लिए तख्त व ताज छोड़ दिया था, वो क्या झूठी और फर्जी दास्तान है? बस एक मिसाल पेश कर दी और मुझ पर रोब डाल दिया। भाई, तारीख में ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। कमबख्त अपनी जान कुर्बान कर देगा, मगर अपने महबूब को ज़रा सी भी ईज़ा पहुंचने नहीं देगा। है, तुम नहीं जानती हो मर्द में जबकि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो कितनी ताकत होती है। सब जानती हूँ। आपसे तो कल अलमारी का जमा हुआ दरवाज़ा भी नहीं खुल सका। आखिर मुझे ही जोर लगाकर खोलना पड़ा। देखो जानम, तुम ज्यादती कर रही हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे दाहिने बाजू में ढीक दर्द था। मैं उस दिन दफ्तर भी नहीं गया था। सारा दिन और सारी रात पड़ा कराहता रहा था। और तुमने मेरा कोई ख्याल ना किया। अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने चली गई। आप तो बहाना कर रहे थे। लाहौल वाला, यानी कि मैं बहाना कर रहा था। दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था और तुम कहती हो कि मैं बहाना कर रहा था। लानत है ऐसी जिंदगी पर। यह लानत मुझ पर भेजी गई है। तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। मैं अपनी जिंदगी का रोना रो रहा था। आप तो हर वक्त रोते ही रहते हैं। तुम तो हंसती रहती हो, इसलिए कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। बच्चे जाएं जहन्नुम में, मेरा जनाजा निकल जाए, ये मकान जलकर राख हो जाए, मगर तुम हंसती रहोगी। ऐसी बेदिल औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। कितनी औरतें देखी हैं आपने अब तक? हज़ारों, लाखों। सड़कों पर तो आजकल औरतें ही औरतें नजर आती हैं। झूठ ना बोलिए, आपने कोई ना कोई औरत ख़ास तौर पर देखी है। ख़ास तौर पर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आपके राज नहीं खोलना चाहती। मैं चलती हूँ। कहाँ? एक सहेली के यहाँ। उससे अपना दुखड़ा बयान करूँगी, खुद रोऊंगी, उसको भी रुलाऊंगी। इस तरह कुछ जी हल्का हो जाएगा। वो दुखड़ा जो तुम्हें अपनी सहेली से बयान करना है मुझे ही बता दो। मैं तुम्हारे गम में शरीक होने का वादा करता हूँ। आपके वादे कभी ईफा हुए हैं? तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। मैंने आज तक तुमसे जो भी वादा किया पूरा किया। अभी पिछले ही दिनों तुमने मुझसे कहा कि चाय का सेट ला दो। मैंने एक दोस्त से रुपए कर्ज लेकर बहुत उम्दा सेट खरीद कर तुम्हें ला दिया। बड़ा एहसान किया मुझ पर। वो तो दरअसल आप अपने दोस्तों के लिए लाए थे। उसमें से 2 प्याले किसने तोड़ दिए थे? जरा ये तो बताइए। भाई, एक प्याला तुम्हारे बड़े लड़के ने तोड़ा और दूसरा तुम्हारी छोटी बच्ची ने। सारा इल्ज़ाम आप हमेशा उन्हीं पर धरते हैं। अच्छा, अब ये बहस बंद हो। मुझे नहा धोकर कपड़े पहनना और जूड़ा करना है। देखो, मैंने आज तक कभी सख्तगिरी नहीं की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बाहर नहीं जा सकती। अजी वाह, बड़े आए मुझ पर हुक्म चलाने वाले। आप हैं कौन? इतनी जल्दी भूल गई हो? मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। मैं नहीं जानती खाविंद क्या होता है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम नहीं जाओगी, बस ये मेरा फैसला है। फैसला अदालत ही करेगी। अदालत का यहाँ क्या सवाल पैदा होता है? मेरी समझ में नहीं आता, आज तुम कैसी ऊट पटांग बातें कर रही हो। तुक की बात करो। जाओ नहा लो ताकि तुम्हारा दिमाग किसी हद तक ठंडा हो जाए। आपके साथ रहकर मैं तो सर से पांव तक बर्फ हो चुकी हूँ। कोई औरत अपने खाविंद से खुश नहीं होती, हाँ वो बेचारा कितना ही शरीफ क्यों ना हो। उसमें कीड़े डालना औरतों की सरिश्त में दाखिल है। मैंने तुम्हारी कई ख़ताएँ और गलतियाँ माफ़ की हैं। मैंने खुदा न खास्ता कौन सी ख़ता की है? पिछले बरस तुमने शलजम की शबदेग बड़े ठाठ से पकाने का इरादा किया। शाम को चूल्हे पर हंडिया रखकर तुम ऐसी सोई कि सुबह उठकर जब मैं बावर्ची खाने में गया तो देखा कि देगची में सारे शलजम कोयला बने हुए हैं। उनको निकाल कर मैंने अंगीठी सुलगाई
और चाय तैयार की। तुम सो रही थी। मैं ये बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि इसमें झूठ का एक जर्रा भी नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि औरत को सच और हकीकत से क्यों चढ़ है। मैं अगर कह दूं कि तुम्हारा बायां गाल तुम्हारे दाएं गाल के मुकाबले में किसी कदर ज़्यादा मोटा है तो शायद तुम मुझे सारी उम्र न बख्शो, मगर यह हकीकत है जिसे शायद तुम भी अच्छी तरह महसूस करती हो। देखो, ये पेपर वेट वहीं रख दो। उठा के मेरे सर पे दे मारा तो थाना थनूल हो जाएगा। मैंने पेपर वेट इसलिए उठाया था कि ये आपके चेहरे के ऐन मुताबिक है। इसके अंदर जो हवा के बुलबुले से हैं वो आपकी आंखें हैं, और ये जो लाल सी चीज़ है वो आपकी नाक है जो हमेशा सुर्ख रहती है। मैंने जब आपको पहली मर्तबा देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपकी आंखों के नीचे जो गाय की आंखें हैं एक कॉकरोच औंधे मुंह बैठा है। तुम्हारा जी हल्का हो गया? मेरा जी कभी हल्का नहीं होगा। मुझे आप जाने दीजिए। नहा धोकर शायद यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। जाने से पहले ये तो बता जाओ कि जाना किस बिना पर है। मैं बताना नहीं चाहती। आप तो अव्वल दर्जे के बेशरम हैं। भाई, तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मालूम नहीं तुम्हें मुझसे क्या शिकायत एकदम पैदा हो गई है। ज़रा अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालिए। मेरा कोट कहाँ है? लाती हूँ। मेरे कोट में क्या हो सकता है? वो विस्की की बोतल थी, वो तो मैंने बाहर ही ख़त्म करके फेंक दी थी, लेकिन हो सकता है रह गई हो। लीजिए आपका कोट, ये रहा। अब मैं क्या करूं? इसके अंदर की जेब में हाथ डालिए और उस लड़की की तस्वीर निकालिए जिससे आप आजकल इश्क लड़ा रहे हैं। लाहौल वला, तुमने तो मेरे आसानी खता कर दिए थे। ये तस्वीर मेरी जान, मेरी बहन की है जिसको तुमने अभी तक नहीं देखा। अफ्रीका में है। तुमने ये खत नहीं देखा? साथी तो था। लो, ये लो। हाय, कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरे भाईजान के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। तस्वीर। अभी आपने सादत हसन मंटो का लिखा है खूबसूरत अफसाना सुना। गाइस, अपने एहसासात और अपने तासुरात ज़रूर लिखें। जब आप कमेंट करते हैं और अपने तासुरात का इज़हार करते हैं तो मेरे अंदर भी इस तरह की गुंजाइश बचती है और मुझे हौसला भी मिलता है। नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट तो सभी करें। एक और कहानी के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त रोस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।